अब हम ऑसिलेशंस चैप्टर से प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम्स करेंगे 2016 से डिसेंडिंग ऑर्डर में 2007 तक। और ये ऑसिलेशंस के चैप्टर में मेनली हमको प्रॉब्लम्स आती हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन पर बेस्ड। ऐसी ही एक प्रॉब्लम मैं यहाँ ले रहा हूँ, नीट 2016 फेज 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अ बॉडी ऑफ मास m इज अटैच्ड टू द लोअर एंड ऑफ अ स्प्रिंग हुज अपर एंड इज फिक्स्ड। ये यहाँ शो किया हुआ है एक स्प्रिंग जिसका अपर एंड फिक्स्ड है और दूसरे एंड पर एक मास m सस्पेंड किया है। द स्प्रिंग हैज नेग्लिजिबल मास, मासलेस स्प्रिंग है। व्हेन द मास इज स्लाइटली पुल्ड डाउन एंड रिलीज्ड, तो ये तो आपका पढ़ा हुआ होगा, इसको यदि हम स्लाइटली पुल करें नीचे और छोड़ दें तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगता है ये मास। और हमको फॉर्मूला उसका पता है, T इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ m बाई k, मास सस्पेंडेड m अपॉन स्प्रिंग कांस्टेंट k। हम सपोज कर लेंगे कि स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है, भले ही वो नहीं दिया है हमको क्वेश्चन में, पर T इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ m बाई k, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। और ये फॉर्मूला दोनों बार वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेशंस हो रहे हो तब और हॉरिजॉन्टल में प्लेन में हो रहे हो तब भी, दोनों बार यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे और इसको कहते हैं स्प्रिंग पेंडुलम। अब ध्यान दें तो ये टाइम पीरियड मास पर और स्प्रिंग कांस्टेंट पर डिपेंड कर रहा है। आगे क्या कह रहे हैं, व्हेन द मास इज स्लाइटली पुल्ड डाउन एंड रिलीज्ड इट ऑसिलेट्स विद अ टाइम पीरियड ऑफ 3 सेकेंड। ये दिया हुआ है हमको 3 सेकेंड। 3 इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ m बाई k। m मास सस्पेंड किया है तो ये इक्वेशन 1 हो गया। आगे बोला हमसे व्हेन द मास इज इंक्रीज्ड बाय 1 kg, इसी मास को 1 kg से इंक्रीज कर दिया, मतलब एक और मास इसके ऊपर पुट कर दिया लाइक, तो मास वेरी हो जाएगा तो टाइम पीरियड भी वेरी करेगा और वो दिया है 5 सेकेंड। एक और इक्वेशन बनाना पड़ेगा, केस 2 में वो टाइम पीरियड हो गया है 5। क्यों? क्योंकि हमने मास को इंक्रीज कर दिया है। मास कितना कर दिया? 1 kg और एक्स्ट्रा उसके ऊपर सस्पेंड कर दिया है। ये इक्वेशन 2। हमको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ m, मास की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। और इसके लिए हम क्या करेंगे, तो डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो 3 बाय 5 इक्वल्स 2, इसमें इसका डिवाइड कर रहे हैं तो रूट के कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या मिलेगा हमको, m अपॉन m प्लस 1। अब स्क्वेयरिंग कर देते हैं, m फाइंड आउट हो जाएगा तो ये होगा 9 बाय 16 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू m प्लस 1 इक्वल्स टू 25m। 9m प्लस 9 इज इक्वल टू 25m। 9 इज इक्वल्स टू 16m एंड देयरफॉर m comes out 9 by 16 kg। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। m इज इक्वल्स टू 9 by 16 किलोग्राम में हमसे पूछा हुआ था। तो अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन और क्या क्या बन सकते हैं, तो इस फॉर्मूले पे हमको ध्यान देना चाहिए। 2 पाई रूट ऑफ m बाई k, मास पर डिपेंड करता है टाइम पीरियड और स्प्रिंग कांस्टेंट पर। और याद रखेंगे कि ये स्प्रिंग कांस्टेंट k ये YA बाई L होता है। इस स्प्रिंग के मटेरियल का यंग्स मॉडुलस, एरिया ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ। तो कई बार कटिंग के क्वेश्चंस आते हैं, यदि स्प्रिंग को हाफ कट कर दिया और फिर से सस्पेंड किया m मास, अब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, उस केस में k हो जाएगा k बाई 2, तो रूट 2 टाइम्स हो जाएगा टाइम पीरियड। तो इस पर ध्यान देंगे, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इनवर्सली टू स्क्वायर रूट ऑफ k। और जो सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला होता है इसी शेप का, T इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ L बाई G होता है। वहां पर लेंथ ऑफ पेंडुलम और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है टाइम पीरियड। T डिपेंड्स ऑन L एंड G इन सिंपल पेंडुलम। और यहाँ टाइम पीरियड स्प्रिंग पेंडुलम में वो डिपेंड करता है मास पर और k पर। इस बात का ध्यान रखेंगे। जैसे इसी में क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि यदि स्प्रिंग पेंडुलम इज टेकन टू अ हिल, तो हिल पर जाने पर g की वैल्यू डिक्रीज होती है, तो क्या टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा? तो बोलेंगे नहीं, बिकॉज टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ g। तो इस तरह के सवाल इस पर बनाए जा सकते हैं। अब करते हैं नीट 2015 फेज 2 का पेपर 2 का ये क्वेश्चन। अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज अल्फा एंड मैक्सिमम वेलोसिटी बीटा, देन इट्स टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन विल बी। तो हमको याद क्या लाना पड़ेगा,
वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला मैंने ये लिखा है, वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और जब y मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, मीन पोजीशन की बात हो रही है, तब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और वो होगी a ओमेगा। दिस इज फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। क्लियरली जब y मैक्सिमम मतलब एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाएगा, अल्फा मैक्सिमम होगा। तो व्हेन y इज प्लस माइनस a, तब अल्फा मैक्सिमम होता है। और कितना होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए और प्लस ओमेगा स्क्वायर ए। तो ये हो गया मैक्सिमम एक्सेलरेशन। ये दो फॉर्मूले हमें यदि याद होंगे डायरेक्टली तो हम ये सवाल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमसे बोला हुआ है मैक्सिमम एक्सेलरेशन, अल्फा मैक्सिमम वो अल्फा के बराबर है, और हम उसे इक्वेट कर लेते हैं किसके साथ, ओमेगा स्क्वायर ए के साथ में, सिर्फ मैग्नीट्यूड। और v मैक्सिमम ये हमको बतलाया हुआ है बीटा के बराबर। तो वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी, ए ओमेगा या ओमेगा ए। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। हमें चाहिए क्या है, टाइम पीरियड। हम क्या करें, इसको डिवाइड कर देते हैं, इस इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से। अल्फा बाय बीटा डिवाइड करेंगे तो एक ओमेगा बचेगा, सिर्फ एम्पलीट्यूड कैंसिल आउट हो गया। एंड दिस ओमेगा इज 2 पाई बाय टी। 2 pi by t is alpha by beta, and so t comes out 2 pi beta by alpha। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शंस में देखेंगे तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अब ये नीट 2015 पेपर 1 की ये प्रॉब्लम करते हैं। When two displacements represented by y1 equals to a sin omega t and y2 equals to b cos omega t are superimposed, the motion is not a simple harmonic motion, simple harmonic motion with amplitude a by b, with amplitude root of a square plus b square, with amplitude a plus b by 2। तो यहाँ सुपरपोजिशन लगाएंगे सबसे पहले। दो हमको सिंपल हार्मोनिक मोशन दी हुई है। SHM आपको पहचानना आता होगा, इसका नाम ही इसकी पहचान है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब ऐसी मोशन जिसे हम सिंगल हार्मोनिक फंक्शन से एक्सप्रेस कर सकते हो। सिंगल हार्मोनिक फंक्शंस क्या होते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो SHM का मतलब ही यही होता है। सबसे छोटी डेफिनेशन इसकी, सबसे सरल डेफिनेशन ये है, ऐसी मोशन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय अ सिंगल, इसीलिए सिंपल कहा हुआ है, सिंगल हार्मोनिक फंक्शन से जिसे एक्सप्रेस कर सकते हो उसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। जैसे यहां पर केवल साइन आ रहा है, केवल साइन आ रहा है, स्क्वेयर्ड होता, क्यूब्ड होता तो ये फिर SHM नहीं होता, ये SHM की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है। इसी तरह ये भी साइन या कोसाइन फंक्शन है और सिंगल है यदि तो वह SHM है। और ऐसी दो मोशंस को हमने सुपरपोज कर दिया है, यानी सुपरपोजिशन से हमको मिलेगा ऐसा, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। तो एक रिजल्टेंट मोशन मिलेगी और वो पहचानना है हमको कि वो SHM है या नहीं है। यदि नहीं होगी तो फिर ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, है तो फिर उसका एम्पलीट्यूड हमको फाइंड आउट करना होगा। तो एम्पलीट्यूड का ये प्लेस होता है, ये ध्यान रखेंगे, y के बाद यहाँ इसका जो कुछ कोफिशिएंट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, वो ही एम्पलीट्यूड का काम करता है। तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 लगा रहा हूं मैं, प्लस वो दिया है दूसरा y2 b cos ओमेगा t। ऐसे दोनों हमने यहां पर लिख लिए, ये सुपरपोजिशन से ये रिजल्टेंट मोशन आई। अब इसको हम क्या सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बदल सकते हैं, मैथमेटिक्स के स्किल्स लगाकर ये काम किया जाता है। हम इसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसका एक तरीका यह है कि साइन ओमेगा टी का कोफिशिएंट लें, उसका स्क्वायर करें, कॉस ओमेगा टी का कोएफिशिएंट लेकर उसका स्क्वायर करके ऐड करके उसके रूट को निकाल कर पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया जाए इससे। तो यहां क्या आएगा, y अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू
यहां पर हम डिवाइड कर रहे हैं तो a अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी आपके लिए ये आसान हो जाएगा, b अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। तो ध्यान क्या रखना है कि जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो इसके कोएफिशिएंट्स दोनों के कोएफिशिएंट्स के स्क्वायर के एडिशन का रूट वो निकालकर पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। और फिर इसके ऊपर ध्यान दें, आपको एक फॉर्मूला पता होगा ट्रिग्नोमेट्री का, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी। मैथ्स वाले तो जानते हैं, आपको ये याद रखना पड़ेगा, बहुत जगह यूज होता है, और ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ए और बी एंगल्स हैं, साइन ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब इसे मैं साइन ए मान लेता हूं, मतलब इस एंगल को मैंने ए सपोज कर लिया, और इसे मैं चाहता हूं कि ये कॉस बी बन जाए, कॉस बी बन जाए यानी कोसाइन बन जाए। और कोसाइन बनने के लिए मैं ट्रायंगल बनाता हूं, राइट ट्रायंगल। और इस राइट ट्रायंगल में यदि मुझे इसे कोसाइन बनाना है तो इसे मैं बेस मान लेता हूं ए को, और ये हो जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज। ऑब्वियसली ये कितना होगा बी, और अब पाइथागोरस थ्योरम से ये जस्टिफाई भी हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ये होना चाहिए। और ये एंगल, इसको यदि हम अल्फा कह दें मान लो, तो अब कॉस अल्फा यदि मैं आपसे पूछूंगा तो आप क्या बोलेंगे, बेस ए अपॉन हाइपोटेन्यूज ये, तो इसे हम कॉस अल्फा लिख सकते हैं। तो ये काम मैंने किया, ये मैं आ गया हूं इधर RHS में, इसको मैं लिख रहा हूं कॉस अल्फा पर। उसके पहले इसको मैं पहले लिख लेता हूं, साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा प्लस साइन ए कॉस बी कॉस ए। कॉस ए मतलब होता है ऑलरेडी यहां कॉस ओमेगा टी, और इसके ऊपर नजर डालें तो ये क्या बनेगा, इस एंगल के करस्पॉन्डिंग ये होगा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, मतलब ये साइन अल्फा बन जाएगा, साइन अल्फा। और इधर LHS में y अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा था। और अब इस पर ध्यान देंगे तो ये फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी इसे ऐसा लिखा जा सकता है साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा ऐसा हो जाएगा। और इसको हम ट्रांसपोज कर देते हैं RHS में, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो ये इक्वेशन ऐसी बन गई, मतलब जब हमने इन दो SHM को सुपरपोज किया तो रिजल्टेंट मोशन इस तरह का। अब इसके ऊपर ध्यान दें तो ये दिखाई पड़ रहा है हमें, सिर्फ इसमें एक ओमेगा आया हुआ है, सिंगल फंक्शन है बस। यहां प्लस अल्फा क्या है ये, तो ये होता है इनिशियल फेज या इपॉक आ गया है इसमें कुछ। स्टिल इट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, और ये जो जगह होती है ये तो एम्पलीट्यूड की होती है, यानी इस मोशन का एम्पलीट्यूड कितना है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी ये मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्योंकि सिंगल हार्मोनिक फंक्शन से एक्सप्रेस हो रही है, और एम्पलीट्यूड इस मोशन का ये है। तो हमको आंसर आराम से मिल जाएगा। नॉट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये जनरली बच्चे लगा देते हैं बगैर सोचे समझे, ये नहीं है, सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है और उसका एम्पलीट्यूड ये है, एंड ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब आगे कभी ये सवाल आया तो ये नंबर्स के साथ आ सकता है, यहां पर 3 लिख देंगे, यहां 4 लिख देंगे, तो एम्पलीट्यूड कितना होता है, तो 5 हो जाएगा एम्पलीट्यूड। इस तरह का सवाल बनाया जा सकता है, और ये पहचानने को भी आता है वेदर द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन और नॉट। तो उसका तरीका यही है, यदि वो सिंगल हार्मोनिक फंक्शन से एक्सप्रेस हो रही है मोशन तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, उसका नाम ही सोच समझ के रखा हुआ है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक फंक्शंस होते हैं साइन और कॉस, और अकेले यदि आ रहे हैं कहीं तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाएगी। अब आगे हम करेंगे 2015 के ही और कुछ क्वेश्चंस। अब नीट 2015 पेपर 1 का क्वेश्चन करते हैं। अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM along a straight line. Its velocities at distances x1 and x2 from the mean position are v1 and v2 respectively. Its time period is. तो स्ट्रेट लाइन पाथ पर मोशन हो रही है, मान लेते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग हो रही है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का मीन पोजीशन है, और सपोज ये एम्पलीट्यूड है यहाँ कहीं।
तो और ये नेगेटिव एम्पलीट्यूड माइनस ए। क्या बताया हमसे कि मीन पोजीशन से जब वो पार्टिकल x1 पर है, मान लो यहां है x1 पर, मीन पोजीशन से x1 पर है, तब उसकी वेलोसिटी कितनी है, v1 है। और जब वो x2 पर है, आगे बोला हुआ x2 पर है, तब उसकी वेलोसिटी है v2। यानी हमको दो डिस्प्लेसमेंट्स और उनके करस्पॉन्डिंग दो वेलोसिटीज गिवन है। और हमको मालूम है जैसे जैसे वो पार्टिकल मीन पोजीशन से दूर जाता है, डिस्प्लेसमेंट x1 कैसा होगा, x1 विल बी लेसर देन x2 एंड वेलोसिटी v2 विल बी लेसर देन, v2 इज लेसर देन v1। वेलोसिटी घटती चली जाती है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता चला जाएगा पॉजिटिव रहते हुए। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए आपको बताया, देखते हैं इसकी जरूरत पड़ती है क्या। हमको चाहिए क्या है, टाइम पीरियड। तो हम वेलोसिटी का फॉर्मूला ध्यान में लाएं, वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो वो होता है ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला। और इसके इस्तेमाल से हम दो इक्वेशंस बना लेते हैं। इन दो वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग v1 कितना होगा, v1 वुड बी ओमेगा रूट ऑफ एम्पलीट्यूड, यदि a हमने सपोज कर रखा है तो a माइनस x1 स्क्वायर, ये एक इक्वेशन बनेगा। दूसरा इक्वेशन v2 के करस्पॉन्डिंग ये होगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। ऐसी दो इक्वेशंस बनेंगी। हमको चाहिए क्या है, हमको चाहिए टाइम पीरियड। तो पहले हमको ओमेगा निकालना पड़ेगा, डिवाइड करने से काम बन नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसकी स्क्वेयरिंग कर देते हैं दोनों इक्वेशंस की। और हमें मालूम है v1 ग्रेटर देन v2 है, तो v1 स्क्वायर में से v2 स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे बाद में। तो पहले तो स्क्वेयरिंग करें, तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ओमेगा स्क्वायर, ये रूट हट जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ए माइनस ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर हो जाएगा इसकी स्क्वेयरिंग करने पर। और इस इक्वेशन की स्क्वेयरिंग करने पर v2 स्क्वायर बराबर होगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर। ऐसी दो इक्वेशंस मिलेंगी। अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसको, तो ये कैंसिल हो जाएंगी टर्म्स, और इसमें से ओमेगा को हम अब्स्ट्रैक्ट करके फिर टाइम पीरियड बतला देंगे। तो घटाता हूं मैं इसमें से इसको, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये टर्म्स खत्म, ये पॉजिटिव हो जाएगा सब्ट्रैक्शन की वजह से, माइनस प्लस बन जाएगा। इसको पहले लिख लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो इस तरह का इक्वेशन बना। तो अब ओमेगा आराम से आ गया आपके पास। ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा होगा ये सब कुछ, मतलब v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ये उल्टा नहीं आया, बिल्कुल ठीक ठाक है। ये v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, और x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, और इसका रूट, और ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, क्योंकि हमें तो t चाहिए। अब t निकल आएगा यहां से, तो t कितना होगा, t बराबर होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 पाई रूट ऑफ ये x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। और ये फॉर्मूला हमने इसलिए भी डिराइव किया कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल बन सकता है। आगे कभी क्वेश्चन आया तो दो x1 x2 दो वैल्यूज होंगी डिस्प्लेसमेंट्स की, उनके करस्पॉन्डिंग दो वेलोसिटीज, हमसे टाइम पीरियड पूछ सकते हैं, या अब फ्रीक्वेंसी आ सकती है। ओमेगा पूछा जा सकता था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली ये बतलाएंगे। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऊपर क्या आता है, वेलोसिटी के स्क्वायर्स का सब्ट्रैक्शन डिफरेंस, और नीचे डिस्प्लेसमेंट्स के स्क्वायर्स का डिफरेंस। ओमेगा याद होगा तो उसी समय टाइम पीरियड आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी चाहिए तो इसे रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा। तो इस तरह कुछ भी पूछा जा सकता है, और याद रखेंगे ये x2 मतलब लार्जर डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर माइनस स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर अपॉन, यहां हमेशा लार्जर ही होगा, लार्जर वेलोसिटी स्क्वायर माइनस स्मॉलर वेलोसिटी स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव आएगा नहीं रूट के अंदर, उसे रियल होना पड़ेगा रूट को। तो ये टाइम पीरियड हमसे पूछा था। अब आंसर्स चेक करते हैं। ऊपर क्या आते हैं, डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर्स का डिफरेंस, तो यही आंसर है। बी इज द करेक्ट आंसर, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर विद 2 पाई। तो इस फॉर्मूले को ध्यान से आपने डिराइव भी किया होगा और ध्यान रखेंगे इन फॉर्मूलों का। APMT 2014 का क्वेश्चन करते हैं। द ऑसिलेशन ऑफ अ बॉडी ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज रिप्रेजेंटेड
बाय द इक्वेशन x इक्वल्स टू a cos ओमेगा t। हमको ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज करेक्टली द वेरिएशन ऑफ a, मतलब एक्सेलरेशन, नॉट एम्पलीट्यूड, एक्सेलरेशन विद टाइम। एक्स एक्सिस पर टाइम प्लॉट किया हुआ है और वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन। हमको एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ के बारे में पूछा है डिस्प्लेसमेंट देने के बाद। तो अब डिस्प्लेसमेंट क्योंकि है a cos ओमेगा t, हमें यदि वेलोसिटी चाहिए क्योंकि हमें एक्सेलरेशन तक पहुंचना है, तो वेलोसिटी होगी dx dt के बराबर। मतलब इस इक्वेशन को हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये होगा -a ओमेगा साइन ओमेगा t के बराबर। आपको आता होगा डिफरेंशिएशन, बहुत ही बेसिक टाइप का है। -a ओमेगा साइन ओमेगा t, ये क्या आई? वेलोसिटी इक्वेशन। अब एक बार और इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, वेलोसिटी का dv dt करेंगे, d dt v करेंगे, -a ओमेगा स्क्वेयर्ड और cos ओमेगा t हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम। तो एक्सेलरेशन है फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब टाइम के साथ एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है और इन ग्राफ के करस्पॉन्डिंग हमको देखते जाना है। अब ये 4 सेक्शंस में बने हुए ग्राफ है। आपको पता होगा ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन हुआ किसी भी ग्राफ में। तो ये है कैपिटल T, ये 3t/4 होगा, ये t/2, ये t/4 और ये 0। तो हम क्या करेंगे, इसमें t की वैल्यूज डालते जाएंगे और देखेंगे उन इंस्टेंट्स पर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है। जैसे मैं डालता हूं एट t इक्वल्स टू 0, तो यहां 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, cos 0 1 होता है, मतलब एक्सेलरेशन -a ओमेगा स्क्वायर है। अब ये तो प्लस से चालू हो रहा है ग्राफ, यानी ये ग्राफ हो नहीं सकता। ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये दोनों तो नहीं हो सकते हैं, बल्कि ये भी नहीं हो सकता है। तो आपको आंसर तो अभी मिल गया, ये है -a ओमेगा स्क्वायर से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है। और चेक यदि आप लगाना चाहते हैं तो आप t/4 के करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू निकाल कर देखना कितनी आती है एक्सेलरेशन की। a इज इक्वल टू -a ओमेगा स्क्वायर cos 2 बाय कैपिटल T इंटू स्मॉल t, एंड स्मॉल t इज t/4। तो ये कैंसिल होता है, 2 बाय ये 2 टाइम्स cos 90 आया और cos 90 होता है 0, यानी एक्सेलरेशन हमें 0 मिला। तो ये और कंफर्म हो गया कि ये ही ग्राफ पॉसिबल होगा, यानी ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। तो जल्दबाजी में ये वाला ग्राफ पर टिक नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज करते हैं वो जनरली हम ये करते हैं x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t। वो साइन ओमेगा t के केस में ये ग्राफ होगा, पर ये ग्राफ अब इस केस में ये थोड़ा सा शिफ्टेड होगा, π/2 से लेफ्ट में शिफ्टेड ग्राफ होगा एक्सेलरेशन का। तो बड़ी सावधानी से इसको इस तरह चेक कर लेना चाहिए और फिर आंसर करना चाहिए। अभी क्वेश्चन करते हैं IPMT 2012 का। अ डैम्पिंग फोर्स ऑन एन ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। द यूनिट्स ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आर। ये डैम्पिंग फोर्स सुनकर हमको लगता है कि सवाल ऑसिलेशंस का है, पर ये ऑसिलेशंस का कम और यूनिट डायमेंशन का ज्यादा है। हमसे बोला हुआ है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ कांस्टेंट डालेंगे, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी k, और इसी की हमसे यूनिट्स पूछी हुई हैं। तो k होगा फोर्स बाय वेलोसिटी। अब आंसर्स पे ध्यान दें तो सब SI में पूछा हुआ है, SI यूनिट्स हैं और वो भी फंडामेंटल SI यूनिट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें फोर्स की जगह इसका डायमेंशनल फॉर्मूला यूज करेंगे, रादर न्यूटन, mLT-2 अपॉन वेलोसिटी इज LT-1। ये L कैंसिल आउट होगा और ये 2t ऊपर जाएगा, तो ये हो गया MT-1। अब मास की फंडामेंटल यूनिट SI यूनिट kg और टाइम सेकेंड, तो kg सेकेंड -1, ये इसकी यूनिट होना चाहिए, यानी ऑप्शन सी ये करेक्ट है।